समंदर की लहरों में दूर से आता एक बड़ा कंटेनर शिप। ये दुनिया का सबसे बड़ा कंटेनर शिप है और इस शिप पर रखे हैं 40,000 कंटेनर्स। ये कंटेनर्स इतने हैं कि अगर इन्हें एक सीधी लाइन में रख दिया जाए तो ये एक 40 किलोमीटर लंबी लाइन मिल सकती है। दूसरी तरफ है एक ऐसा शहर जो पानी में तैरता है। यहाँ वो सब कुछ है जो शायद एक शहर में भी नहीं होगा। इस क्रूज के अंदर लग्जरी होटल्स जैसी फैसिलिटीज है, जैसे स्विमिंग पूल, रेस्टोरेंट, मूवी थिएटर, जिम, कैसीनो और शॉपिंग भी। और इस क्रूज की लंबाई ईफिल टावर से भी ज्यादा है। और इन दोनों ही शिप्स को ओन करती है दुनिया की सबसे बड़ी शिपिंग कंपनी, जिसने सिर्फ एक पुराने से जहाज से शुरुआत की थी और आज वो दुनिया की समुद्र का बेताज बादशाह है। उसका नाम है MSC। दुनिया का 80% ट्रेड समुद्र के रास्ते ही डिलीवर होता है और इस समुद्र का सबसे बड़ा डोन है MSC यानी मेडिटेरियन कंटेनर शिपिंग कंपनी। आज की इस वीडियो में हम इसी सी मोस्टर के बारे में जानेंगे और समझेंगे कि आखिर शिपिंग बिजनेस कैसे काम करता है। इसकी कहानी शुरू होती है 1970 में। जॉन लुइगी अपोंटे नाम का एक नाविक था। उसके पास ना तो बहुत सारा पैसा था और ना ही बहुत सारे शिप्स। उसने अपना सारा पैसा लगाकर एक पुराना शिप खरीदा जिसका नाम था पेट्रिशिया। उसकी शुरुआत तो छोटी थी लेकिन इरादे बहुत फौलादी थे। तब अपोंटे ने शिपिंग बिजनेस में एंट्री ले ली। जब 1970 में MSC की शुरुआत हुई उस समय मेरस्क जैसी बड़ी कंपनीज मार्केट में थी। तब अपोंटे ने दिमाग लगाया। उन्होंने नए जहाज खरीदने के बजाय पुराने जहाज को सस्ते में खरीदना शुरू किया और उन्हें रिपेयर करके अपने शिपिंग बिजनेस में चलाने लगे। अब जिन शिप्स को बनाने में सालों लग जाते हैं और कंपनीज को लंबा इंतजार करना पड़ता है, वो काम MSC पुराने शिप्स खरीदकर कुछ ही महीनों में कर देती थी और दूसरी कंपनी शिप्स को रेंट पर लेती थी। बट MSC शिप को खरीद लेती थी, जिससे MSC को लॉन्ग टर्म में बहुत फायदा हुआ। MSC ने जल्दी पैसा कमाने के बजाय नेटवर्क को एक्सपेंड करने पर फोकस किया। इसके बाद MSC ने उन रास्तों पर फोकस किया जहां बड़ी कंपनीज नहीं जा रही थी। MSC ने हर कॉन्टिनेंट में अपना रूट बना लिया। इवन वो छोटे से छोटे पोर्ट तक भी जाने लगे। इससे MSC के ज्यादा कनेक्शन भी बने और ज्यादा कस्टमर्स भी। और धीरे धीरे MSC ने पूरा शिपिंग मार्केट कैप्चर कर लिया। आज 50 साल बाद MSC की बेड़े में करीब 1000 जहाज है जो 155 देशों में चलते हैं। MSC इतना बड़ा बना, इसका एक रीजन ये भी है कि ये स्टॉक मार्केट में लिस्टेड नहीं है। मतलब इसके शेयर्स आम लोग नहीं खरीद सकते। ये पूरी ही कंपनी अभी भी जियान लुंगे अपोंटे की फैमिली ही कंट्रोल करती है। अब यहाँ असली गेम शुरू होता है। पब्लिक कंपनीज जैसे मेरिस्क, रिलायंस, टाटा, इन सबको हर 3 महीने में अपना रिजल्ट दिखाना पड़ता है। प्रॉफिट बढ़ा या नहीं, इन्वेस्टर्स खुश हैं या नहीं। और अगर प्रॉफिट कम दिखता है तो शेयर प्राइस गिरता है, इन्वेस्टर्स प्रेशर डालते हैं। और MSC को ये सब नहीं देखना पड़ता, वो अपने डिसीजन खुद लेते हैं। और अगर लॉस भी होता है तो भी चल जाता है। वो आने वाले 10 से 20 सालों की प्लानिंग भी बना लेते हैं। MSC की स्केल का अंदाजा आप इस बात से लगाइए कि MSC का सबसे बड़ा जहाज MSC इरिना ईफिल टावर से भी लंबा है। जब ये समुद्र में चलता है तो लगता है जैसे पहाड़ तैर रहा हो। अभी हाल ही में ये जहाज केरला के विजिंजम पोर्ट पर भी आया था। पहले हमारे पास गहरे पोर्ट्स नहीं थे तो इतने बड़े शिप्स आ नहीं सकते थे। तो पहले हमारा सामान दुबई या श्रीलंका जाता था, उसके बाद इंडिया आता था। इससे टाइम और खर्चा दोनों बढ़ जाते थे। अब MSC डायरेक्ट इंडिया आ रहा है। इसका मतलब है कि फ्यूचर में सामान सस्ता होगा। अब थोड़ा समझते हैं कि शिपिंग बिजनेस काम कैसे करता है। तो शिपिंग बिजनेस को आप समुद्र का ट्रक बिजनेस कह सकते हैं। दुनिया का 80% ट्रेड समुद्र के रास्ते ही डिलीवर होता है। जैसे एक बस अपने रूट पर चलती है और पैसेंजर अपनी सीट बुक करा लेते हैं, वैसे ही शिपिंग लाइन का भी एक फिक्स रूट होता है। कंपनी अपने सामान के कंटेनर उस शिप पर लोड करने के लिए रेंट देती है। कंटेनर से फायदा ये होता है कि एक ही क्रेन से हजारों कंटेनर्स लोड हो जाते हैं। कंटेनर से पहले ये सामान बोरियों में जाता था, जिसे लोड करने में हफ्तों लग जाते थे। शिपिंग कंपनी रेंट से पैसा कमाती है और ये सब डिमांड और सप्लाई पर चलता है। अगर चीन से सामान मंगाने वाले ज्यादा है और जहाज कम, तो एक कंटेनर का किराया $1000 से $5000 भी हो सकता है। जैसे दिवाली पर फ्लाइट टिकट्स महंगी हो जाती हैं, वैसे ही ग्लोबल डिमांड बढ़ने पर शिपिंग कंपनियां अरबों रुपए कमाती हैं। MSC हर साल 30 मिलियन TEU कंटेनर हैंडल करता है। 2010 में ग्लोबल कंटेनर शिपिंग मार्केट में MSC का शेयर अप्रोक्स 11 से 12% था, जो अब बढ़कर 20% हो गया है। मतलब दुनिया के हर 5 कंटेनर्स में से एक MSC हैंडल करता है। मतलब पिछले 10-15 सालों में MSC ने डबल ग्रोथ हासिल की है और 2022 में तो MSC मेरस्क को पीछे छोड़कर दुनिया की नंबर 1 शिपिंग कंपनी बन गई। लेकिन यहाँ खेल खत्म नहीं होता। MSC ने समझ लिया कि सिर्फ शिप चलाने से लिमिटेड कंट्रोल मिलता है, इसलिए उन्होंने पोर्ट्स, टर्मिनल्स, वेयर हाउसेस और डिलीवरी सिस्टम में भी इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया। उनकी पोर्ट्स ऑपरेशन मेनली टर्मिनल इन्वेस्टमेंट लिमिटेड के थ्रू चलती है, जिसकी दुनिया में 70 से भी ज्यादा टर्मिनल्स में इन्वॉल्वमेंट है। बाकी कंपनियां तो सिर्फ सामान को एक पोर्ट से दूसरे पोर्ट
तक ले आती हैं, लेकिन एमएससी फैक्ट्री से सामान उठाने से लेकर फाइनली डिलीवरी तक पूरा प्रोसेस खुद हैंडल करता है। और यही रीजन है कि एमएससी आज सिर्फ एक शिपिंग कंपनी नहीं बल्कि एक कम्प्लीटली ग्लोबल सप्लाई चेन का सिस्टम बन चुका है। एमएससी इंडिया में हजारों लोगों को नौकरी भी देता है। इंडिया की मर्चेंट नेवी में एमएससी एक बहुत बड़ा नाम है। आईफोन से लेकर कार तक और अनाज से लेकर दवाइयों तक एमएससी के ये जहाज दुनिया की रगों में खून की तरह सामान पहुंचाते हैं। अगर एक दिन के लिए भी ये शिप रुक जाए तो पूरी दुनिया की इकोनॉमी हिल सकती है। इसके अलावा एमएससी के पास 20 से भी ज्यादा क्रूज है। यह क्रूज समंदर पर चलते 7 स्टार होटल हैं, जहां एक शिप में 6000 से भी ज्यादा लोग हॉलीडे मना सकते हैं। एमएससी लोगों को लग्जरी एक्सपीरियंस बेचता है। इन क्रूज में हर साल मिलियंस ऑफ पैसेंजर बैठते हैं और एमएससी वर्ल्ड के टॉप क्रूज कंपनीज में आता है। बट शिपिंग कंपनी की एक डार्क साइड भी है। शिपिंग बिजनेस एक रिस्की गेम की तरह है। आंधी तूफान की वजह से समुद्र में बड़े बड़े शिप्स डूब जाते हैं और कंपनीज को बिलियंस ऑफ डॉलर का नुकसान होता है। सोमालिया जैसे एरियाज में तो समुद्री लुटेरों का खतरा हमेशा रहता है। इसके अलावा जहाज में बंकर्स फ्यूल जलता है जो बहुत थिक होता है। इससे बहुत ज्यादा धुआं और कार्बन निकलता है। अकॉर्डिंग टू द इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन, ग्लोबल शिपिंग इंडस्ट्री दुनिया के टोटल CO2 इमिशंस का लगभग 2 से 3% कंट्रीब्यूट करती है। इसके अलावा ऑयल्स स्पिल्स और प्लास्टिक लीकेज समुद्र की लाइफ और इकोसिस्टम को सीरियसली डैमेज करता है। मतलब इस बिजनेस में फायदा तो होता है बट नेचर का काफी नुकसान भी होता है। बट एमएससी इस फील्ड का किंग है। ये जहाज सिर्फ कंटेनर्स नहीं ले जाते, ये दुनिया की इकोनॉमी को चलाते हैं और जो इन्हें कंट्रोल करता है समझो वो फ्यूचर को कंट्रोल करता है। और नेक्स्ट टाइम जब आप कोई प्रोडक्ट खरीदो तो हो सकता है वो एमएससी की शिप से ही आया हो। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए और आप किस टॉपिक पर ऐसे ही वीडियोस और चाहते हैं मुझे कमेंट करके बता सकते हैं।